ओम शांति। ओम शांति। पल के लिए अपने भीतर की ओर चलते हैं। इस ड्रामा के हर सीन से परे रिलैक्स कर लें अपनी अटेंशन।
गहरी श्वास लेते हुए पॉजिटिव ऊर्जा स्वयं में समा जाने दें और छोड़ते हुए नेगेटिव ऊर्जा को बाहर बहने दें। जो भी पकड़ा हुआ है छोड़ते जाएं और अपने भीतर की ओर एक एक कदम बढ़ाते जाएं। जो मेरा सत्य है और भीतर और भीतर कोई मेहनत नहीं, बस मेहनत को छोड़ते जाएं और देखें अपने भीतर परमात्मा प्रेम का अनुभव होने लगा। मेरे भीतर का शांति, सुख, जिससे पाने के लिए मैंने कितना न प्रयास किया, कहाँ कहाँ न किससे मांगा, ये तो इतना सरल है। स्थित हो जाएं अपने इसी आनंद स्वरूप में और शिव सागर पिता मेरे बिल्कुल ऊपर अपने प्यार, सुख, शांति, शक्ति, सर्व शक्तियों की वर्षा कर रहे। और मैं भीगती जा रही हूँ उस अनहद सुख से, प्यार से। मन और शांत होता जा रहा है। समा रही हूँ शिव सागर में। कोई नहीं यहाँ, बस मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता से आज के महावाक्य सुनते हैं। आज का मुरली है 13 जनवरी 1978 की। बहुत लंबी मुरली है, 2-3 क्लासेस में होगी। चले, इंतजार के पहले इंतजाम करो। इंतजार दुनिया कब बदले, ये लोग कब बदले, तब मैं अपने बाबा से कनेक्ट हो पाऊं, ये परिस्थिति बदल जाए नहीं। बाबा ने कहा इंतजाम कर लो, तुम टर्न अराउंड कर लो। कल्याणकारी, महादानी, महान वरदानी बनाने वाले दया के सागर शिव पिता शिव वत्सों से बोले। आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ठीक है, हर आत्मा बाबा का बच्चा सर्व से श्रेष्ठ है। चाहे ये भीतर के सर्व संकल्प हैं, पर मैं कौन, मास्टर सर्वशक्तिवान। और जब मेरा ये प्रेजेंट मोमेंट मैं श्रेष्ठ हूँ अपनी स्मृति में, तो आगे का एक एक पल मेरा वो श्रेष्ठ, वो आनंद, वो सुख में समाया है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूज्य योगी, योगी तू आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व की सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले,
पूजनीय है ना, बाबा के प्यार में समाई हुई हूँ, तो एक एक संकल्प जो आ रहा है वो नमस्कार करके टाटा बाय बाय कर रहे हैं ना। मैं ना उसे हटाने का प्रयास कर रही हूँ ना कुछ, मैं बस उस परमात्मा आनंद में समाई हुई हूँ, अपने गुणों का अनुभव कर रही हूँ, और यही मेरे पूरे विश्व की सेवा हो रही है। हम्म? ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। हाँ? कल भी पापा ने कहा था ना, बहुत खुशी होती है जब आप अपने उस सीट पे बैठते हो, है ना, बाबा को प्यार करते हो, मन से अलग कर लेते हो खुद को। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो, या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। हाँ, यानी खुद को वो संकल्प का स्वरूप समझ लेते हैं कि मैं बेचारी, मैं दुखी, या मैं वो महान आत्मा हूँ। चाहे मन कुछ भी कह रहा है, मन कह रहा है तुम ऐसा हो, कहने दो। मन कह रहा है तुमने ये किया नहीं, ये ऐसा किया, कहने दो, है ना। मैं आत्मा जानती हूँ, जो मेरा पिता कह रहा है वही मेरा सत्य। बाकी ड्रामा का एक एक सीन फिक्स्ड है, चल रहा है। हम्म? अलौकिक पाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मणके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती हैं। इतने श्रेष्ठ हो, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न हैं। इतना प्यार है एक एक शब्द में। ऐसे नूरे रत्न को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। हम्म? अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। हाँ? अनजान बनना माने वो जो मन कह रहा है उससे अपनी पहचान बना लेनी है ना। बाबा खिलौना भी कहते हैं ना, या राम की तरफ मुख है या रावण की तरफ, तो मैं रावण की तरफ मुख कर लेती हूँ तो अनजान बन जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा सत्य क्या है। तो बाबा कह रहे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए अनजान नहीं बनो, जो मन कह रहा है उससे अपनी परख नहीं करो। हम्म? एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया है ना, मैं बाबा के जैसी हूँ, बाबा के समान हूँ, बाबा के बिल्कुल समीप हूँ। हम्म? उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। तो एक एक सेकंड बूंद बूंद सागर। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। हाँ, कोई बड़ा प्रेसिडेंट वीआईपी किसी को गोद ले लेता है तो कितनी होती है, तो हमें तो वो शाहों का शाह हमारा शिव बाबा ने गोद लिया है। हम्म? क्यों ना उसी की गोद में बैठी रहूं। हाँ? हर वक्त जो अपने बाहें पसारे, आओ मेरे मीठे बच्चे। हाँ? एक सेकंड में नाम संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। एक सेकंड में मन फंसा हुआ है। हाँ? एक सेकंड में मैंने अपने आप को बाबा से कंबाइन कर लिया, तो शूद्र से ब्राह्मण बन जाता है, संसार बदल जाता है। हाँ, वो जो खुद को दुख उदासी परेशानी चिंता, क्या क्यों कैसे, कल बाबा ने कहा था ना, क्या क्यों छोड़ दो। हाँ? तो मैं, संसार ही बदल गया, अब सुखमय संसार इस प्रेजेंट मोमेंट में। संस्कार बदल जाता, दृष्टि वृत्ति स्मृति सब बदल जाता। बाबा के साथ में वो शून्य आत्मा अपने आनंद में। हम्म? एक सेकंड के खेल में ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो। हम्म? दुनिया वाले अब तक नहीं भूले हैं। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। हम्म? एक सेकंड में, एक सेकंड भी अगर हम खुद को पॉज करके उस सिचुएशन से खुद को सेपरेट करते हैं, तो उसका प्रभाव इतनी देर तक रहता है। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी लें, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते हैं, समझते हैं भगवान ही मिल गया।
जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो। हाँ? बाबा कह रहे उधर क्यों मन अपना उधर फंसाते हो, है ना। हर प्राप्ति तुम्हें खुद से है। क्यों भूलते हो कि मैं कौन हूँ? क्यों भूल जाते हो? क्यों खुद को वो उदास दुखी मन समझ लेते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। इस नए वर्ष में बाप दादा को कौन सी नवीनता दिखाएंगे? तो समय दिया हुआ था, उस प्रमाण तो सब संपूर्ण ही दिखाई देते। जब लक्ष्य 77 का रखा तो लक्ष्य प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं को अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। हम्म? आप तो परिवर्तन के लिए तैयार हो ना। अब का जो समय मिला है वो ब्राह्मणों की स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। बाबा कह रहे अब उस भरपूरता में टिककर बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनकर सबको वो प्राप्ति कराने के अर्थ है। वह एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण, खजाने देने के लिए है। ठीक है, ये संकल्प हटा दूं, ये फीलिंग हटा दूं, ये परिस्थिति हटा दूं, नहीं। आप बाबा के साथ उस भरपूरता में टिक जाओ। हम्म? स्वतः ही दूसरों को वो गुण, खजाने सब प्राप्त हो जाएंगे। वो एक एक संकल्प आप में समा जाएगा। और उस आनंद में, बाबा की वाइब्रेशंस में फिर वो चार मोर फैले। हम्म? तो आपने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है ना, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो तो यह भी अमानत में खयानत होती है ना। अपने भीतर ही लगे हुए हैं, मन से पहचान बनाए हुए। बाबा ने कहा यह अमानत में खयानत है। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। हाँ, उस भरपूरता में, बस उस बाबा के प्यार की वाइब्रेशंस में, उस आनंद में निश्चिंत बेफिक्र हो बैठ जाओ बस। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो कि इस मास में विशेष योग का प्रोग्राम होगा, दूसरे मास में विशेष सेवा का होगा, वैसे ड्रामा प्लान अनुसार यह एक्स्ट्रा समय महादानी बनने के लिए मिला है। हम्म? अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, हाँ, वो मैं लगाना, पुरानी रीति रस्म, वह अच्छी रीति सब जानते हो। हम्म? इस वर्ष का समय इसके लिए नहीं है। बाबा ने कहा वो सब जानते हो। हाँ, कि ये पुरानी बातें, ये मैं, मेरा मन लगा रहा है, पर अब इसके साथ उलझने के लिए नहीं है समय। आप अपने बाबा के साथ उस प्यार के अनुभव में समाओ। बाकी छोड़ दो बाबा भी। हम्म? खाली हो जाओ, अकर्ता, अभोक्ता। बस मुझे प्यार करो। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया ना, वैसे अपना समय और सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। जब संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। हाँ, कोई भी संकल्प, क्या मैं ये हूँ? ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज हो जाएंगे। मैंने एक एक संकल्प को चेक करो। जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते हो ना, तो विशेष कार्य में बिजी होने के कारण स्वयं के आराम से वो स्वयं के प्रति सल्वेशन देने वाली बातें, या चलते चलते अन्य आत्माओं द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं को अटेंशन नहीं देते हो, है ना। कहीं किसी बिजी हो जाते हो तो अवॉइड करते हो, है ना, कि अभी टाइम नहीं है ये बातों को सोचने का, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते हो और बिजी रहते हो। स्वयं प्रति समय ना लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो, है ना, उस वक्त बस वहीं सारा अटेंशन रहता है।
ऐसे ही इस नए वर्ष में हर सेकंड, हर संकल्प को सेवा प्रति समझने से, है ना, बाबा के साथ बिजी हूं मैं, एक एक संकल्प को बाबा को देती जा रही हूँ। इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। मेरे लिए मैं अपना मैं नहीं लगा रही, मैं बाबा को एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग आ रही है, देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, बाबा को देती जा रही हूँ। हम्म। इसी कार्य में बिजी हूँ, है ना। बाबा के साथ बात करना, परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। बाबा दिखाएगा बच्चे कुछ है ही नहीं, देखो। वाइब्रेशंस हैं। संकल्प पे भी नहीं आवेगा कि यह बात क्या थी, क्या हुआ। हाँ, जो मन बाद में लेग ऑन करता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाबा ने कहा आएगा ही नहीं संकल्प में, आप बस मेरे साथ रहो। हम्म। सेवा की लगन में ये छोटे बड़े पेपर्स, परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। आप अपनी सारी अटेंशन बाबा की तरफ करो। बाबा ने कहा छोटे बड़े मोटे जैसे भी हैं ना, पेपर टाइगर, जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम रूप बदल जाता है ना, वैसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जाएगा, है ना। आत्मा बाबा के साथ उस योग अग्नि में है, भरपूर है, तृप्त है, संपन्न है, और एक एक जो चीज आ रही है वो भस्म होती जा रही है। हम्म। तो ये आत्मा को अपने भीतर की प्राप्ति का रूप बन जाएगी। माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे, है ना। कि अब संकल्प आ रहे हैं पर मुझ आत्मा की स्थिति उपराम है। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, है ना। वो संकल्प मुझ आत्मा की उस योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे, माने बाबा के प्यार में वो भी उस अपनी डायरेक्शन को बदल देंगे। तो दासी सेवाधारी बनेगी या घबराएंगे। हम्म? स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में, तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी, है ना। आप बाबा के साथ उसमें सरेंडर हो जाओ। मैं ही नहीं, मैं मर जाए, हर सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते तो माया भी अच्छी तरह से चांस लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों को भी चांसलर बन जाती है। हम्म? बाबा ने कहा चांस लेती है और चांसलर बन जाती है ना, अपने हिसाब से हमें चलाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, ना, वो मन हावी हो जाता है। बाबा ने कहा नहीं होने दो, स्वयं सेवा का चांस ले, चांसलर बनो ना, एक एक संकल्प बाबा को देते जाओ। अब सुना समय क्यों मिला है। हम्म? अब कोई कंप्लेन नहीं करना, है ना, क्या क्यों कैसे नहीं, बाबा के साथ बैठ जाओ बस। समय के हिसाब से हर एक को कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती, है ना। बाबा के साथ बाबा के दर्पण में देख रही हूँ, तो अब वो कंप्लेन में नहीं, हो ही जाता, होता ही है। यह भाषा नहीं बोलेगी हाँ कि ये गलत होता ही है, ऐसे मुख से बोल निकलते ही है नहीं। नया वर्ष, नई भाषा, नया अनुभव। पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है, लेकिन यूज करना अच्छा नहीं होता। तो आप यूज क्यों करते हो। 5,000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो, पुराने से प्रीत नहीं रखो। हाँ, पुराना मैं मेरापन। सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं, प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझ कर चलो। जो भी ये भक्ति के संस्कार आ रहे हैं, मैं ऐसा, मैं गरीब, मैं दुखी, मैं परेशान, हाँ, भिखारी आत्माएं, मुझे कोई सुख दे दे, मुझे कोई शांति दे दे। प्यासी आत्माएं, है ना, कोई तो मुझे प्यार दे दे। तो ये सब संकल्प आएंगे। आप साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर खुद को चलो। हूं ही भरपूर, तीनों हैं ही लंबी हैं, इस क्यू को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, है ना। आप अपनी संपन्नता में हो तो स्वतः उनकी प्यास मिट जाएगी। भिखारियों को दान दो, भक्तों की भक्ति का फल बाप के मिलन का मार्ग बताओ, है ना। इस क्यू को समाप्त करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों की क्यू समाप्त हो जाएगी। समय के इंतजार में नहीं रहो, है ना, कि ये क्यू हट जाए, ये संकल्प हट जाए तो मैं बाबा के साथ रहूं। आप बाबा को प्यार करो बस। हम्म। तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा। हम्म? कब ये अंदर का जो भूकंप है ना, अंदर जो इतना संकल्पों का है, बाबा ने कहा ये नहीं पूछोगे ये कब विनाश होगा।
क्यू को समाप्त करो, है ना। वो सभी संकल्पों को अपनी संपन्नता में टिक जाओ, तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा, है ना। आप इसी समय, इसी लम्हे अपनी संपन्नता में टिक जाओगे। संगम का समय सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है। थक गए हो क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा, तो थके हुए हो तब तो पूछते हो ना। बाप को बच्चों से अति प्यार है। बाप को यह मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है ना। पापा कह रहे मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, और तुम कहते हो कब ये समय समाप्त होगा। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन ये संगम नहीं मिलेगा। पापा ने कहा ये समय, ये लम्हा, कि सब माया के आते हुए आप उस बाबा के साथ आनंद में समाये हुए हो, ये लम्हा कभी नहीं मिलेगा। हम्म, तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ, तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। कि सब कुछ होते हुए मैं उस आनंद और सुख का अनुभव करूं, ये अभी मिलेगा, है ना। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहम दिल बनो, महादानी बन, महान पुण्य आत्मा का पार्ट बचाओ। अच्छा, ऐसे बाप के फरमाबरदार, दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी बाप समान, हम्म, सदा विश्व के कल्याणकारी, महादानी, महान वरदानी, सर्व को संपन्न करने वाली, सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाली, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो सदा कुछ भी हो रहा है होने दो, आप अपने बाबा के साथ उस आनंद में, उस सेवा में, है ना। एक एक संकल्प बाबा में जैसे समा जाए, मर्ज हो जाए, और मैं उस आनंद में बाबा के साथ अपनी संपन्नता का अनुभव करूं, है ना। ये खुशी, ये सुख, इस लम्हा, इस पल, तो आगे का पल स्वतः ही है ही सत्युग। थैंक यू बाबा जी। ओम ओम शांति, ओम शांति। पापा ने बोला कि मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं मेरे पिता जैसी हूँ। और मैं कौन, मेरा कौन, मैं बाबा की, बाबा मेरा हूँ। मैं मेरे बाबा के जैसी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। बस वो खाली होके, वो उधर के बातें, उधर की बातें नहीं, सारी ओम सारी अग्नि में भस्म करके मैं खाली होके मेरे पिता के साथ बैठ जाऊं, मेरे बाबा के साथ बैठे जाऊं, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। बस बाबा का साथ का अनुभव करा, बाबा के प्यार का, बस बाबा के साथ का हूँ। साक्षी होके देखूं, अपने सत्य में देखूं कि मैं कौन, मेरा कौन, मेरा साथी कौन है। बस वो साथ में एक दृढ़ता से संकल्प रखो, साक्षी होके मेरा साथी और साक्षी होके बाबा के साथ बैठ जाऊं खाली होके। तो बाबा ने इतना सारा देखो ज्ञान दिया है, जो पवित्रता सारा बाबा ने दिया है। देखो सारा दिन शुक्रिया निकलता है, वाह बाबा, वाह वाह बाबा, वाह शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ये प्रकृति का, शुक्रिया शरीर का, शरीर शुक्रिया है, परिवार दिया है इसका शुक्रिया, सारा दिन शुक्रिया निकलता है। बाबा के साथ का अनुभव करो दृढ़ता से, सारा दिन बाबा के साथ का, बाबा के आनंद का, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। बस मैं अनशरीरी आत्मा, मैं कहाँ से आया, मैं नहीं, मैं अनशरीरी आत्मा मेरे बाबा के साथ बैठ जाऊं, मेरे पिता के साथ बैठ जाऊं। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। मैं तो कितनी पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। देखो मेरा एक ही जम है। जी, और कोई करेगा शेयर? हटाते रहेंगे, मैं मेरा लगाते रहेंगे, तो उसी उलझन में समय बीत जाएगा। अरे बाबा के प्यार में समा जाओ, टर्न अराउंड, है ना। संसार मिथ्या। जी जगदीश भाई। ओम शांति जी, ओम शांति। थैंक यू दीदी।
दीदी आपने पढ़ा ना कि वो भिखारी को दान दो, वो समझ में थोड़ा, भिखारी को दान दो लाइन आई। वो मन के संकल्प ही है ना, मैं गरीब हूं, मुझे कोई प्यार दे, मुझे सुख दे, नहीं, है ना। भिखारी को दान दो, भिखारी को दान दो, भिखारी को हाँ, मतलब दूसरे को। भिखारी को दान दो, वो मन के संकल्प जो समझ के बैठी हुई हूँ। आप अपने बाबा के अच्छा। साथ उस संपन्नता में बैठ जाओ तो स्वतः ही उसको दान मिल जाएगा ना। भरपूरता का अनुभव होगा ना, वो प्यार का अनुभव हाँ। होगा, है ना। मन के भीतर ही कभी मन उदास बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी भक्त बन जाता है ना। भक्ति में क्या कहते थे, मैं हीन, मैं गरीब, मैं ऐसा, तू कितना श्रेष्ठ, भगवान तुम कितने ऊंचे, मैं कितना नीचा। तो ये भी मेरे अंदर के संकल्प है ना, जो कहते हैं कि मेरा तो कोई पुरुषार्थ नहीं, मेरे तो ये परिस्थिति है, मैं तो दुखी हूँ, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। ये सब मन के संकल्प जब मैं बाबा के साथ बैठ जाती हूँ तो वो स्वतः ही उनको दान मिल जाता है, वो सब उस साइलेंस में समा जाते हैं। अच्छा, दूसरी आपने लाइन पढ़ी, दूसरों के प्रति है वो टाइम, वो दूसरों के प्रति है वो टाइम। माने अपने अंदर ये संकल्प को, एक संकल्प आ रहा है उसको हटा रही हूँ, फिर दूसरा आ रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, और हटाई जा रही हूँ, हटाई जा रही हूँ। ये हट जाए, ये थॉट्स हट जाए तो मैं अपनी साइलेंस का अनुभव दूं। तो अपनी एनर्जी अपने अंदर ही व्यर्थ कर रही हूँ ना, मन थक जाता है, सर दर्द होने लगता है। अब बाबा ने कहा उस संपन्नता में बैठ जाओ कि वो स्वतः ही सबको मिल जाए। ये संकल्पों में उलझना छोड़ दो, चाहे अंदर का विश्व हो चाहे बाहर का हो, आप अपनी भरपूरता में हो तो सबको प्राप्ति है ना। और कोई करेगा शेयर, सोनल बहन आप करेंगे। ओम शांति, ओम ओम श्री। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मामा कहता है बस ड्रामे में कोई भी टाइगर आएगा और उसमें दम नहीं होगा जब हम बाबा के साथ बैठ जाए तो बस बाबा कहता है बाबा के साथ बैठ जाओ, बाबा को याद करो। तो बाबा याद करो। तो बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। मोरम देज। इजी हार्ड हार्ड को हार्ड हार्ड हार्ड। चुप। और कोई करेगा शेयर। दीदी आपने पढ़ा, इंतजार, इंतजार से पहले, स्टार्टिंग में जैसे हुआ ना, इंतजार से पहले इंतजाम करो, इंतजाम बदलो, इंतजाम करो। इंतजाम बदलो। हाँ, इंतजाम बदलो। इंतजाम बदलो नहीं, इंतजाम करो। सही। एक है कि ये बदल जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, ये सिचुएशन बदल जाए तो मैं भरपूर हो जाऊं। अब मैंने कहा आप इंतजाम करो ना, आप अपनी संपन्नता में बाबा के साथ बैठ जाओ, मैं बाबा के जैसी हूँ, भरपूर हूँ। मन जो भी कह रहा है उसको छोड़ दो, एक एक संकल्प जो आ रहा है उसे छोड़ दो। इंतजाम करो माने उस संपन्नता में आप बैठ जाओ। तो अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना कि ये संकल्प हट जाए तो मैं अपने साइलेंस को अनुभव करूं। आप वो साइलेंस हो, इस संकल्प में टिक जाओ। टर्न अराउंड जिसे बाबा कहते हैं, है ना। एक ये हटा रही हूँ, ये थॉट क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, मन उलझ रहा है, परेशान है, उसने ऐसा किया, अरे टर्न अराउंड, सब मिथ्या, सब मिथ्या। मेरी तरफ देखो मेरे बच्चे, मेरे प्यार को अनुभव करो, मेरे दर्पण में देखो। अब वो संसार है ही नहीं, अब मैंने इंतजाम कर लिया, है ना। होता है ना, मन को जैसे जी ही जी। अलग किया, हूं ही आनंद में, हूं ही मैं सुख में। अब बाहर से मांगने के संकल्प खत्म, हटाने के संकल्प खत्म, आने दो, मैं ये नहीं हूं, ये मैं जान गई हूँ, है ना। फिर बस बाबा का प्यार होता है ना, जी जी। थैंक यू। हाँ, है ना। वरना उलझे रहेंगे घंटों 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 घंटों। अरे जिस वक्त जागो टर्न अराउंड, एक पल पहले का भी छोड़ दो, पार पार उस संपन्नता में टिक जाओ। जी कांता बहन। ओम शांति। ठीक है बाबा, भाभी कि मैं हूँ ही बाबा का, बस छोड़ दो बाबा को, मतलब दे दो सारा, तो बाबा के ही है। बाबा ने आज साक्षात में कहा ना कि हारना
मत गले का हार बन जाओ, मेरे गले का हार। मुझे हाँ, हार हाँ। देना पड़ा था, हार की यादगिरी आती है ना, तो मेरे गले में बोझ होता है महसूस होता है कि गले में है यार, तो बाबा की याद में बैठ जाओ कि मेरा बाबा वक्त, मेरा बाबा है मेरे साथ, साथ तो करो आता नहीं। हर वक्त हमारा हार पहनना पड़ा है बस वो ही महसूस होए कि हमारा हार है, मेरा साथ, मेरा बाबा हर वक्त महसूस होए। और बाबा ने कहा कोई अच्छा बच्चा होता है ना, बस तो ऐसे ही चाहता चिपक देते हो ना कि अगर नहीं हो जाएगी, तो आपको आत्मा का तिलक लगा दिया है बाबा ने, तो हर वक्त महसूस करो हमारा आत्मा का तिलक लगा पड़ा है। तिलक लग गया तो मैं हूं ही विजयी, है ना। अब ये संकल्प हटा के विजयी बनने की जरूरत ही नहीं। माँ बे हमारे विजय साथ है हाँ, मैंने कहा हमारे विजय हमारे साथ है हाँ विजय। बाबा सब हेलो? कुछ दे दिया है। डैडी बोलिए। प्यार करो, हाँ बस प्यार है बाबा का, शुक्राना है कि बाबा ही मिला, सब कुछ मिला। बोलता ना बाबा ने भक्ति में जैसे याद करते हो, ऐसे ही मुझे याद करो। बाबा का दिल से शुक्राना है, बाबा ही मिला, ये परिवार मिला, कितना अच्छा परिवार मिला। भक्ति में भगवान दूर लगता है, योग में योग नहीं, है नहीं। उमंग का होता है ना, बाबा ने कहा ना उमंग उसका हाँ, होता है, जैसे सही, सही। क्या करती थी याद, तो ऐसे याद करो। तो बाबा तो हमारे साथ है, अंग संग है, जैसे महसूस करे बाबा तो है ना। अब पहचान मिल गई है, ज्ञान मिला है, समझ मिली है, पहले समझ नहीं थी, भटकते रहते थे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। गीत सुनाएगा कोई? चलो यहाँ लगा देते हैं। कौन सा लगाएं? हम्म, वहाँ पे कुछ कहा क्या? कह रही हूँ कौन सा लगाएं? तुम लोग ही नजर आते हो बाबा, तो शांति। कौन सा? अभी करती हरे से मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ,
के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे, तू भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए